हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, हम लोग बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सेक्रेटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का पेपर 2 का क्वेश्चन कर रहे थे। आज हमारा टॉपिक है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का कुछ बढ़िया क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इस पर एक बार, ये हमारा एडवांस क्वेश्चन है। ऐसे ही और भी क्वेश्चन करेंगे, तो बने रहिए। इससे पहले हमने लगभग, दोस्तों, ये हमारा वीडियो नंबर 6 है। हम 5, 4, 3, 2 सब वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है सेपरेटली, आप उसको देख सकते हैं। हम लोग इस पे बात करते हैं डेली दोस्तों। तो आइए बिना टाइम लैप्स किए हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यूएसबी रिएक्टर रिक्वायर नो एक्सटर्नल एनर्जी फॉर एरेशन। नाम ही है यूएसबी, अनएरोबिक है तो उसको एरेशन के लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए, तो सही बात है। दे ऑपरेट अंडर स्ट्रिक्टली एनएरोबिक कंडीशन प्रोड्यूसिंग बाय गैस एज ए बाय प्रोडक्ट। ये भी सही बात है, तो दोनों सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। देखिए, यूएएसपी का फुल फॉर्म पूछ सकता है अपफ्लो एनएरोबिक स्लज ब्लैंकेट। अपफ्लो एनएरोबिक स्लज ब्लैंकेट रिएक्टर रिलाई ऑन एनएरोबिक कंडीशन, एनएरोबिक कंडीशन पे ही काम करता है ये। सिंस मेथोजेनिक बैक्टीरिया फंक्शन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो मेथोजेनिक बैक्टीरिया होता है ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम करता है। नो एनर्जी इंटेंसिव एरेशन रिक्वायर्ड एंड बायोगैस मीथेन इज प्रोडक्ट प्रोड्यूस एज ए बाय प्रोडक्ट। नेक्स्ट है एक्सटेंडेड एरेशन इन सीवेज ट्रीटमेंट लीड्स टू। जो एक्सटेंडेड एरेशन होता है सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर, उससे क्या हो जाता है, ठीक है, क्या प्रोड्यूस होता है, तो लो स्लज प्रोडक्शन। एरेशन जितना ज़्यादा आप कीजिएगा ना, सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर जितना ज़्यादा एरेशन कीजिएगा दोस्तों, तो स्लज हमारा कम से कम बनेगा। एक्सटेंडेड एरेशन ऑपरेट इन द एंडोजिनस रेस्पिरेशन। ठीक है, ये एंडोजिनस रेस्पिरेशन में ऑपरेट करता है। फेज वेयर बैक्टीरिया डाइजेस्ट देयर ओन सेल मास ड्यू टू फूड स्कार्सिटी, मतलब उसका फूड की कमी हो जाएगी तो खुद के सेल मास को वो क्या करेगा, एंडोजिनस रेस्पिरेशन करेगा। और दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द नेट वॉल्यूम ऑफ स्लज प्रोड्यूस। इससे जो स्लज का जो नेट वॉल्यूम होगा उसमें कमी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर फॉस्फोरस रिमूवल इन टर्सरी ट्रीटमेंट। और टर्सरी ट्रीटमेंट में फॉस्फोरस के रिमूवल के लिए कौन सा उपाय करेंगे, तो लाइम प्रेसिपिटेशन करेंगे दोस्तों। ठीक है, फॉस्फोरस के रिमूवल के लिए आप ना ही कार्बन एब्जॉर्प्शन नहीं कीजिएगा, ओजोनेशन ये सब गलत है, क्लोरिनेशन गलत है, लाइम प्रेसिपिटेशन करेंगे। फॉस्फोरस इज रिमूव्ड केमिकली बाय एडिंग कोगुलेंट, लाइक आप जानते हैं कोगुलेशन फ्लोकुलेशन से इस बार बहुत सारा क्वेश्चन आया था। तो फॉस्फोरस इज रिमूव्ड केमिकली बाय एडिंग कोगुलेंट लाइक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एलम और फेरिक क्लोराइड which precipitate soluble phosphorus into solid particles that can be settled out। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ए फैकल्टेटिव पॉन्ड इज डिजाइंड विथ डेप्थ। जो फैकल्टेटिव पॉन्ड होता है उस जो डिजाइन किया जाता है उसका डेप्थ कितना होता है, तो 1 से 1.5 मीटर उसका डेप्थ होता है दोस्तों। फैकल्टेटिव पॉन्ड का डेप्थ पूछ देता है आपको, लैंडफिल साइड का डेप्थ पूछता है, तो फैकल्टेटिव पॉन्ड का डेप्थ है 1 से 1.5 मीटर। ठीक है, 1 से 1.5 मीटर, ध्यान रखिएगा। This depth allows for light penetration to support algae or oxygen production in the top layer while being deep enough to maintain an anaerobic layer at the bottom for स्लज डाइजेशन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड। ऑक्सीडेशन पॉन्ड का डिसएडवांटेज क्या है, तो ऑर्डर प्रॉब्लम इन मॉस्किटो ब्रीडिंग। मतलब एक तो स्मेल का समस्या हो सकता है और मॉस्किटो ब्रीडिंग का भी बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलता है। ठीक है, ये ऑर्डर प्रॉब्लम मॉस्किटो ब्रीडिंग। ऑक्सीडेशन पॉन्ड जानते हैं कि वाइल हैविंग द एडवांटेज लो ऑपरेशनल कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और नेचुरल प्यूरिफिकेशन होता है, कैन सफर फ्रॉम सिग्निफिकेंट ओडोर इशू एंड प्रोवाइड ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटो ड्यू टू देयर ओपन नेचर एंड स्टेगनेंट वाटर। चूंकि पानी वहाँ पर रुका हुआ रहता है तो मॉस्किटो का ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये वहाँ पर समस्या हो सकता है, लेकिन वो लो ऑपरेशनल कॉस्ट होता है। दूसरा, ऑक्सीडेशन पॉन्ड आर नॉन एज फॉर देयर ऑपरेशनल कॉस्ट मेकिंग देम ए कॉस्ट इफेक्टिव वाटर ट्रीटमेंट मेथड। ठीक है, ये सब आप ध्यान रख सकते हैं। तो ऑर्डर प्रॉब्लम में मॉस्किटो ब्रीडिंग कर सकता है। नेक्स्ट है एसर्सन रीजन का क्वेश्चन है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज ए मेजर इन्वायरमेंटल चैलेंज। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसका अगर पुअर मैनेजमेंट की जाए तो लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सब को कर सकता है। और एसर्सन रीजन दोनों सही है, इसमें क्या ही पढ़ना दोस्तों। नेक्स्ट है सैनिटरी लैंडफिल आर डिजाइंड विथ लाइनर एंड लीचेड कलेक्शन सिस्टम। सही बात है, सैनिटरी लैंडफिल को हम ऐसे डिजाइन करते हैं ताकि वहाँ पर हम लाइनर का यूज़ करें और जो लीचेड कलेक्शन सिस्टम भी वहाँ पर हमारा रहे। ठीक है, दिस सिस्टम प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर बाय लैंडफिल लीचेड, ये भी सही बात है। तो द प्राइमरी इंजीनियरिंग पर्पस ऑफ इंस्टॉलिंग इम्परमेबल जियो मेम्ब्रेन लाइनर एंड लीचेड कलेक्शन पाइप इज टू इंटरसेप्टेड polluted liquid before it can be percolate into the contaminate the underlying groundwater। नेक्स्ट है इफ द BOD decay इक्वेशन LT ये है, व्हाट डज K रिप्रेजेंट, के यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इक्वेशन ध्यान ही रखना पड़ेगा। तो रेट कांस्टेंट, रिएक्शन रेट कांस्टेंट को बताता है। ठीक है, इन द BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड डीके इक्वेशन के रिप्रेजेंट द BOD रिएक्शन रेट कांस्टेंट और डीऑक्सीजनेशन रेट कांस्टेंट। नेक्स्ट है द स्लज वॉल्यूम इंडेक्स SVI इंडिकेट। SVI क्या इंडिकेट करता है, तो ये सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लज क्या इंडिकेट करता है,
स्लज का सेटलिंग करेक्टरिस्टिक्स, कितना सेटल्ड कर रहा है स्लज, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। देखिए SBI मेजर द वॉल्यूम इन मिलीलीटर ऑक्युपाइड 1 ग्राम ऑफ स्लज आफ्टर 30 मिनट ऑफ सेटलिंग, इट्स हेल्प ऑपरेट प्रिडिक्ट इफ स्लज विल बी सेटल विल और वेल और वेल, मतलब स्लज हमारा अच्छे से सेटल करेगा या नहीं करेगा, उसके बारे में हमको SBI बताता है। SBI से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था 2022 में, पूछा था SBI निकालने के लिए क्वेश्चन था दोस्तों। जो ऑप्टिमम रेंज हो जाए SBI का 50 से 150 मिलीग्राम पर लीटर होता है। द ऑर्गेनिक लोडिंग रोट इन ट्रिकलिंग फिल्टर इज एक्सप्रेस्ड इन, ट्रिकलिंग फिल्टर में ऑर्गेनिक लोडिंग रोट को हम रेट को किस में एक्सप्रेस करते हैं, तो kg/BOD पर मीटर स्क्वायर पर डे, ठीक है। देखिए इट मेजर द मास ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट मास ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को बताता है, अप्लाइड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फिल्टर मीडिया पर डे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस, कौन सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस नहीं है इसमें, तो सेडिमेंटेशन टैंक सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस नहीं होता है। A plain sedimentation tank is a primary treatment unit used for physical removal of surface level solid. Secondary treatment like activated sludge treatment filter involve biological process, ठीक है। सेडिमेंटेशन टैंक हम जानते हैं कि प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है इन एन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस द पैरामीटर F/m रेशियो डिफाइंड एज, ASP में फूड अपन मास रेशियो को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है। फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो कंसंट्रेशन होता है उसको F/m रेशियो से हम दिखाते हैं। द रेट कांस्टेंट फॉर BOD रिएक्शन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज इतना, इट्स वैल्यू 30 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस BOD का वैल्यू दिया है 0.23D इनवर्स, कह रहा है कि 30 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, तो ये 0.35 हो जाएगा दोस्तों। 0.35 ये K30 बराबर K20 इंटू 1.047, 30 - 20 करके लीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट है लॉन्गर स्लज रिटेंशन टाइम इम्प्रूव नाइट्रिफिकेशन एफिशिएंसी, बिल्कुल सही बात है। जो स्लज रिटेंशन टाइम अगर ज़्यादा होगा तो नाइट्रिफिकेशन एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया स्लो ग्रोअर हैंस रिक्वायर लॉन्गर SRT फॉर एडिकेट ग्रोथ, बिल्कुल सही बात है। जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है वो स्लो ग्रो करता है, धीरे धीरे ग्रो करता है, इसलिए उसको SRT ज़्यादा चाहिए, ठीक है। स्लज रिटेंशन टाइम ज़्यादा चाहिए, तो दोनों सही है। Nitrifier require reproduce very slowly. If the sludge retention time is too short, they are washed out of the system faster than they can reproduce. Next है in secondary clarifier surface overflow rate is a critical parameter. ये सही बात है। SOR जो है surface overflow rate ensure proper settling without sludge without sludge wash out, ये भी सही बात है, बहुत एसेंशियल ट्रू है। देखिए द सरफेस ओवरफ्लो रेट मस्ट नॉट एक्सीड द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द स्लज पार्टिकल, जो सरफेस फ्लो रेट है वो सेटलिंग वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज द अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर विल कैरी द सॉलिड विद दिस इन्फ्लुएंट, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात अपने साथ सॉलिड को भी लेके चला जाएगा। COD इज ऑलवेज ग्रेटर देन BOD फॉर द सेम वेस्ट वाटर, ये तो सही है। COD हमेशा जो है अगर वेस्ट वाटर सेम है तो उसका COD BOD से ज़्यादा ही होगा। COD मेजर ओनली द बायोडिग्रेडेबल पोर्सन, नहीं दोस्तों, COD में हम बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों पोर्सन को ऐड करते हैं, इसलिए COD हमेशा BOD से ज़्यादा होता है, तो गलत है। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स। देखिए COD ऑक्सीडाइज बोथ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक केमिकली, रीजन फॉल्स लिखा हुआ है। COD मेजर टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, BOD मेजर ओनली द बायो, सिर्फ अगर बायोडिग्रेडेबल की बात करें तो BOD, और बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों का बात हो रहा है तो वो COD होता है। SBI इंडिकेट सेटलिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ASP, बिल्कुल सब एक्टिविटी स्लज का जो SBI सेटलिंग करेक्टरिस्टिक्स को बताता है। हायर SBI वैल्यू इंडिकेट गुड सेटलिंग स्लज, नहीं अगर SBI का वैल्यू ज़्यादा होगा तो वो सेटल्ड बढ़िया नहीं होगा, वो वेल लेस सेटल्ड होगा। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है दोस्तों। SBI ग्रेटर देन अगर 150 मिलीग्राम पर लीटर हो जाए ना तो वो हम उसको बढ़िया नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं पुअर सेटलिंग कहते हैं। गुड सेटलिंग का रेंज होता है 50 से 150 मिलीग्राम पर लीटर। नेक्स्ट है COD इज ग्रेटर देन BOD फॉर मोस्ट वेस्ट वाटर, हाँ सही बात, अभी हम देखा है कि अधिकतर वेस्ट वाटर के लिए COD जो है BOD से ज़्यादा होता है। COD इंक्लूड बोथ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, ये भी सही बात है, अभी हम देखें दोस्तों दोनों सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर नाइट्रिफिकेशन टू ओकर रिलायबली इन एन ASP SRT मस्ट यूजुअली बी 8 to 10 days एट मॉडरेट टेम्परेचर, ये सही बात है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैव लो ग्रोथ रेट, अभी देखे हैं कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का ग्रोथ रेट कम होता है, ज़्यादा टाइम लेता है वो, एंड रिक्वायर लार्जर रिटेंशन देन हेटेरोट्रॉप, ये भी सही बात है। तो असर्शन रीजन दोनों ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। Standard activated sludge system designed for nitrification require a minimum SRT of 8 to 10 days to prevent the washout of slow growing nitrosomonas and nitrobacter. Next है trickling filter are less sensitive to toxic shock than activated sludge process. Trickling filter are less sensitive to toxic shock than activated sludge process, ये सही बात है। और biofilm in trickling filter provide protection so microbe can survive transit shock better, ये सही बात है, दोनों सही है। देखिए
इन ट्रिकलिंग फिल्टर द आउटर लेयर ऑफ द स्लाइम मे बी किल्ड बाय टॉक्सिन, जो आउटर लेयर होता है ट्रिकलिंग फिल्टर के वो टॉक्सिन से किल हो सकता है, बट द इनर लेयर ऑफन सर्वाइव एंड कैन रीजनरेट द सिस्टम क्विकली, लेकिन अंदर का जो लेयर होता है वो खुद को रीजनरेट कर सकता है बहुत जल्दी। ASP is more vulnerable as all microbes are exposed simultaneously। ASP ज़्यादा vulnerable होता है क्योंकि सारा का सारा माइक्रोब जो होता है एक ही साथ एक्सपोज हो जाता है। द मेन पर्पस ऑफ इक्विलाइजेशन टैंक इज फ्लो एंड लोड फ्लक्चुएशन कंट्रोल। इक्विलाइजेशन टैंक से भी क्वेश्चन आया था दोस्तों, ठीक है। जो जो अच्छा मतलब क्वेश्चन है हम उसको लिख ही लेते हैं, हम उसको लिख ही लेते हैं आपको। ये हमारा टेस्ट 6 है और क्वेश्चन है ये 32, इक्विलाइजेशन टैंक। इक्विलाइजेशन टैंक का हमसे पर्पस पूछा है, ठीक है। फ्लो एंड लोड फ्लक्चुएशन कंट्रोल है इसका, फ्लो एंड लोड फ्लक्चुएशन कंट्रोल, फ्लो एंड लोड फ्लक्चुएशन कंट्रोल, ठीक। The dampen they dampen variation in flow rate and organic strength, providing a consistent input to the biological treatment unit which improve stability and efficiency। नेक्स्ट हमारा देखिए कट हो रहा है, ठीक है। बल्किंग इन ASP इज कॉज्ड बाय एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में बल्किंग क्यों होता है? तो फिलामेंटस बैक्टीरिया क्या होता है वहाँ पर, वो फ्लॉक बना लेता है, उसी के कारण बल्किंग होता है। Filamentous organism like Saprophyllus natans grow in long strands that prevent sludge flock from compacting and settling, causing the sludge to bulk and overflow। शॉक लोड इन ASP आर बेटर हैंडल्ड बाय, जो ASP में शॉक लोड होता है उसको कौन हैंडल कर सकता है? तो लोअर एफ अपन मास फूड अपन मास रेशियो, ठीक है। फूड अपन मास रेशियो अगर लोअर होगा तो आपको वो शॉक को ज़्यादा बेटर वो लोड कर हैंडल कर सकता है। देखिए लो F/M रेशियो इम्प्लाइज ए लार्ज मास ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। F/M अगर कम होगा तो और ऑब्वियसली बात है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होगा, हाई MLSS relative to the food, this large biomass act as a buffer absorbing the shock load without failing, ठीक है। ये जो अधिकतर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो एज ए शॉक काम करेगा, बफर का काम करेगा और वो विदाउट फेलिंग शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा। इन ASP एंडोजिनस रेस्पिरेशन फेज अकर व्हेन, एंडोजिनस रेस्पिरेशन फेज कब होता है? जब हमारा माइक्रोब्स फूड के साथ फूड से ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, तो वो खुद को क्या करता है, फूड को तो रेस्पायर तो करता ही है, खुद को भी रेस्पायर करने लगता है, तब हमारा क्या हो जाता है, एंडोजिनस रेस्पिरेशन होने लगता है। When the food is depleted, जब फूड की कमी होने लगती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिगन टू मेटाबोलाइज देयर ऑन सेलुलर प्रोटोप्लाज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है खुद के प्रोटोप्लाज्म को मेटाबोलाइज करने लगता है एनर्जी के लिए, लीडिंग टू सेल लाइसिस, जिसमें सेल टूटने लगता है और उसी को हम जिसकी स्लज मास कम होने लगता है उसी को हम क्या कर देते हैं, एंडोजिनस रेस्पिरेशन कर देते हैं, जब हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड से ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है इन ASP रिएक्टर यूजेज, USB रिएक्टर क्या यूज़ करता है? तो एनएरोबिक ग्रेनुलर स्लज बेड यूज़ करता है, अपफ्लो एनएरोबिक स्लज ब्लैंकेट रिएक्टर इसको बोलते ही हैं। द कोर फीचर ऑफ UASB इज द फॉर्मेशन ऑफ डेंस ग्रेनुल्स ऑफ बैक्टीरिया that settle very well, allowing for a high concentration of active biomass without a separating settling tank। नेक्स्ट है फैकल्टेटिव स्टेबलाइजेशन बॉन्ड है, जो फैकल्टेटिव स्टेबलाइजेशन बॉन्ड होता है उसके पास क्या होता है, तो टॉप पे एरोबिक होता है और बॉटम में क्या होगा, एनएरोबिक होगा, ठीक है। टॉप पे एरोबिक, बॉटम में क्या होगा, एनएरोबिक होगा, बीच में हमारा फैकल्टेटिव में कुछ भी हो सकता है। They rely on algae bacteria symbiosis in the upper aerobic zone and anaerobic decomposition of settled sludge in the lower dark zone। नेक्स्ट है द सेटलिंग वेलोसिटी इन सेकेंडरी क्लियरिफायर मेनली डिपेंड्स अपॉन, जो सेकेंडरी क्लियरिफायर में सेटलिंग वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, तो SBI एंड फ्लॉक कैरेक्टरिस्टिक्स, वहाँ पर स्लज SBI कितना है और साथ साथ फ्लज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उस पर डिपेंड करता है। अनलाइक प्राइमरी पार्टिकल्स डिस्क्रीट सेटलिंग, biological sludge settles by zone settling, the velocity depend on how well the biofloc aggregate which is characterized by SBI। नेक्स्ट है द रेशियो COD अपॉन BOD फॉर डोमेस्टिक सीवेज यूजुअली, जो COD अपॉन BOD होता है डोमेस्टिक सीजन के अंदर वो क्या होता है, तो 2:1 होता है। फॉर टिपिकल डोमेस्टिक वेस्ट वाटर COD इज रफली ट्वाइस द BOD, इंडिकेटिंग ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ बायोडिग्रेडेबल मैटर बट ऑल्सो सम नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स। नेक्स्ट है डिटेंशन टाइम इन सेकेंडरी क्लियरिफायर इज टिपिकली, सेकेंडरी क्लियरिफायर में डिटेंशन टाइम लगभग कितना होना चाहिए, 3 से 4 आवर होना चाहिए, ठीक है। 3 से 4 आवर हमारा लगभग डिटेंशन टाइम होना चाहिए। डिटेंशन टाइम क्या होता है, वॉल्यूम अपन फ्लो रेट होता है। इन ऑक्सीडेशन पॉन्ड एल्गी सप्लाई ऑक्सीजन टू बैक्टीरिया मेनली थ्रू, ऑक्सीडेशन पॉन्ड में जो एल्गी ऑक्सीजन सप्लाई करता है बैक्टीरिया को मेनली किस में, फोटोसिंथेसिस के थ्रू से ही करेगा, ठीक है, ये आसान है। इन BOD टेस्ट 5 डे पीरियड इज चूजन बिकॉज, BOD टेस्ट में 5 डे हम क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज
एवरेज रिवर ट्रेवल टाइम इन यूरोप वाज 5 डेज, ठीक है। रिवर का जो ट्रेवल टाइम होता है यूरोप के अंदर कितना था, 5 डेज था, इसलिए हम बीओडी में 5 डे यूज़ करते थे। द रॉयल कमीशन ऑन सीवेज डिस्पोजल एस्टेब्लिश दिस बिकॉज नो रिवर इन ग्रेट ब्रिटेन टुक लॉन्गर देन 5 डेज टू रीच द सी, सो द 5 डे ऑक्सीजन डिमांड वाज क्रिटिकल इन्वायरमेंटल कंसर्न, ठीक है। मतलब 5 दिन एटलीस्ट टाइम लेता ही था कोई भी नदी समुद्र में जाने से पहले, इसलिए वहाँ पर 5 डे बीओडी का कॉन्सेप्ट चला। इमोप टैंक कंबाइन, इमोप टैंक के अंदर प्राइमरी सेडिमेंटेशन और एनारोबिक डाइजेशन दोनों होता है, ठीक है। प्राइमरी सेडिमेंटेशन होता है, साथ साथ एनारोबिक डाइजेशन होता है। एरोबिक तो हो नहीं सकता है। इट इज़ अ 2 स्टोरी टैंक, एनारोबिक 2 स्टोरी टैंक होता है। द अपर कंपार्टमेंट एक्ट एज सेटलिंग टैंक एंड सॉलिड स्लॉट थ्रू द लोअर कंपार्टमेंट फॉर एनारोबिक डाइजेशन प्रिवेंटिंग सेप्टिक गैसेज फ्रॉम डिस्टर्बिंग द सेटलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है एमएलएसएस कंसंट्रेशन इन एरोबिक टैंक, एरेसन टैंक फॉर एएसपी। जो एमएलएसएस कंसंट्रेशन होता है एरेसन टैंक में, वो क्या होता है, लगभग 1500 से 5000 मिलीग्राम पर लीटर होता है, ठीक है। मिक्स लिकर सस्पेंडेड सॉलिड रिप्रेजेंट द बायोमास कंसंट्रेशन, कन्वेंशनल एएसपी ऑपरेटेड 1500 से 3000 मिलीग्राम पर लीटर, एक्सटेंडेड एरेसन ऑपरेट हायर 3000 से 5000 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। एक्सटेंडेड एरेसन में 3000 से 5000, और यहाँ पर है एमएलएसएस एरेसन टैंक के अंदर 1500 से 3000 5000। इन रिवर सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस द क्रिटिकल पॉइंट इज डिफाइंड एज, रिवर के अंदर जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है वहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट को कैसे डिफाइन करते हैं, तो द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीजन डेफिसिट, मतलब ऑक्सीजन डेफिसिट का जो मैक्सिमम पॉइंट होगा उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। या सॉरी क्रिटिकल पॉइंट इसको कहते हैं, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीजन डेफिसिट, ठीक है। द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीजन डेफिसिट in the oxygen sag curve, the critical point is where the rate of deoxygenation equal the rate of regeneration, DO, as it is minimum here. In a waste water treatment process, the BOD removal efficiency mainly depends on waste water treatment process के अंदर BOD removal efficiency किस पे डिपेंड करता है, तो डिटेंशन टाइम और टेम्परेचर पे, ठीक है। BOD रिमूवल किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, तो BOD रिमूवल पे और साथ साथ सॉरी डिटेंशन टाइम पे और टेम्परेचर पे। रिमूवल इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, जो भी रिमूवल है वो टाइम का फंक्शन होता है, एंड टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट है वाई इज अ प्राइमरी सेडिमेंटेशन ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट, प्राइमरी सेडिमेंटेशन को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट से पहले क्यों रखते हैं, टू रिड्यूस ऑर्गेनिक लोड एंड बायोलॉजिकल यूनिट, ठीक है। बायोलॉजिकल यूनिट को ऑर्गेनिक लोड को हम कम करने के लिए इसका करते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेटलिंग रिमूवल होगा 30 से 40% ऑफ BOD एंड 60 से 70% ऑफ SS चीपली, दिस रिड्यूस द साइज एंड एनर्जी कॉस्ट ऑफ द सब्सिक्वेंट बायोलॉजिकल रिएक्टर। नेक्स्ट है इन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस द पर्पस ऑफ रिटर्निंग स्लज टू द एरेसन टैंक इज, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में जो स्लज को हम रिटर्न करते हैं एरेसन टैंक में, उसका मेन पर्पस क्या होता है, टू मेंटेन डिजायर्ड एमएलएसएस कंसंट्रेशन। ये भी क्वेश्चन आया था कि जो एमएलएसएस कंसंट्रेशन होता है उसको हम मेंटेन रख सकें। विदाउट रिसाइकलिंग द सेटल बैक्टीरिया द माइक्रोब्स वुड वॉश आउट ऑफ द एरेसन टैंक एंड द पॉपुलेशन वुड ड्रॉप टू लो टू ट्रीट द इनकमिंग सीवेज एफिशिएंटली। इन एन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इफ द स्लज एज इज टू लो, अगर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में स्लज एज बहुत कम होगा, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, परिणाम, तो लॉस ऑफ नाइट्रिफिकेशन एफिशिएंसी, नाइट्रिफिकेशन एफिशिएंसी क्या होता है, उसका लॉस हो सकता है। एज एक्सप्लेन्ड नाइट्रीफायर ग्रो स्लोली, जो नाइट्रीफायर होता है स्लोली ग्रो करता है। इफ द एज इज टू लो, अगर एज बहुत कम होगा, देयर वाज डॉट, अगर वो बह जाएगा और अमोनिया रिमूवल स्टॉप। In a facultative lagoon, why does the aerobic layer remain aerobic even when the BOD demand is high? तो हाई एलगी एक्टिविटी प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, वहाँ क्या होता है कि जो हाई एलगी एक्टिविटी होता है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। एलगी इन द अपर लेयर फोटोसिंथेसाइज ड्यूरिंग द डे सुपर सैचुरेटिंग द वाटर विथ ऑक्सीजन विच ऑफसेट द BOD डिमांड। नेक्स्ट है वाई इज ट्रिकलिंग फिल्टर रिसर्कुलेशन समटाइम्स अडॉप्टेड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। जो ट्रिकलिंग फिल्टर का रिसर्कुलेशन होता है समटाइम्स अडॉप्टेड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, क्यों उसको अडॉप्ट करते हैं, तो टू इम्प्रूव BOD रिमूवल एफिशिएंसी, BOD रिमूवल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए हम ऐसा करते हैं। इट अलाउज द वेस्ट वाटर टू पास थ्रू द फिल्टर मीडिया मोर देन वंस इंक्रीजिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर ऑर्गेनिक रिमूवल। वाई डज टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर अप्लाई इन BOD की काइनेटिक्स, ठीक है। टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर BOD काइनेटिक्स में क्यों अप्लाई होता है, तो रिएक्शन रेट कांस्टेंट के वेराइज विद टेम्परेचर, बिकॉज रिएक्शन रेट जो कांस्टेंट के होता है वो टेम्परेचर के साथ वेराई करता है। मेटाबॉलिज्म स्पीड अप विथ हीट, we normalize result to 20 degrees Celsius causing the character factor to make data comparable. In a two-stage trickling filter system, the main purpose of the first stage is two-stage trickling filter में first stage का क्या purpose होता है, तो होता है roughing to the reduce BOD load, जो BOD load होता है उसको कम कर देना, ठीक है। The first filter act as a roughing filter to remove the bulk of the easily biodegradable organics carbonaceous BOD, allowing the second stage to focus on polishing and nitrification. नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इन नाइट्रिफिकेशन अमोनिया इज कन्वर्टेड टू नाइट्रेट, नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये तो सही बात है। इंक्रीजिंग ऑक्सीजन डिमांड, ये सही बात है। नाइट्रिफिकेशन इज कैरिड आउट बाय हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, नहीं ये हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया से नहीं होता है। एसर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स, देख लीजिए।
नाइट्रिफिकेशन इज द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट, अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, नाइट्रिफिकेशन में, विच कंज्यूम सिग्निफिकेंटली ऑक्सीजन 4.75 मिलीग्राम पर नाइट्रोजन, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। नाइट्रिफिकेशन इज परफॉर्म बाय ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, नाइट्रिफिकेशन कौन करता है? ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया करता है, नाइट्रोसोमनस, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टीरिया करता है, ना कि हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। याद रखिएगा, नाइट्रिफिकेशन इज परफॉर्म बाय ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट है हाई एफ/एम रेशियो इज एक्टिव इन एक्टिविटी स्लज प्रोसेस रिजल्ट इन यंगेस्ट स्लज एज, ये सही बात है, ठीक है। एट हाई एफ/एम रेशियो माइक्रोबियल ग्रोथ इज रैपिड ड्यू टू एबंडेंट फूड, ऑब्वियसली फूड पर मास रेशियो ज़्यादा होगा तो माइक्रोबियल ग्रोथ रैपिड होगा, और फूड, ये सही बात है, ऑक्सीडेशन रीजन दोनों सही है। देखिए food to F/M ratio means there is abundant food for a small population. Bacteria stay in the logarithm growth phase, resulting in a young active biomass that is wasted frequently, low sludge retention time. The primary mechanism of pathogen removal in slow sand filtration is, प्राइमरी मैकेनिज्म क्या होता है स्लो सैंड फिल्ट्रेशन में? तो एड्जॉर्प्शन एंड बायोलॉजिकल एक्शन इन सेडिमेंट के होता है, ठीक है। डर्टी स्किन भी इसको बोलते हैं, इज ए बायोलॉजिकल लेयर ऑफ एलिगेन बैक्टीरिया डेट फॉर्म्स on the load sand surface. It trap and digest pathogen, providing a much higher removal efficiency than simple mechanical straining. Next है the cell purification of a polluted river stream mainly depends upon, cell purification किस पे डिपेंड करता है? तो डाइल्यूशन फैक्टर एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, ठीक है। एक तो डाइल्यूशन फैक्टर क्या है और साथ साथ बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन कितना हो रहा है उस पर। रिवर क्लीन देमसेल्स थ्रो फिजिकल डाइल्यूशन एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, बैक्टीरिया कंज्यूमिंग ऑर्गेनिक्स क्रिएटिंग द ऑक्सीजन सैक कर्व। फॉर ए सीवेज फ्लो ऑफ 10 mld द पीक फैक्टर अकॉर्डिंग टू हार्मोन्स फॉर्मूला क्या होना चाहिए? तो लगभग 3 के आसपास हो जाएगा, इसका पूरा दिया हुआ है दोस्तों, सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ठीक है। हार्मोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो हमसे पूछा है वो देख सकते हैं। इन ट्रिकलिंग फिल्टर रीसर्कुलेशन रेशियो रेफर टू, रीसर्कुलेशन रेशियो क्या रेफर करता है? तो रेशियो ऑफ रीसर्कुलेटेड फ्लो टू फ्रेश सीवेज फ्लो, मतलब रीसर्कुलेशन फ्लो जो होता है फ्रेश सीवेज फ्लो में आप कितना प्रोवाइड किया उसी का रेशियो को हम कहते हैं रीसर्कुलेशन। रीसर्कुलेशन क्योर अपन क्यों रीसर्कुलेशन हेल्प डाइल्यूटिंग स्ट्रॉन्ग वेस्ट सीट द फिल्टर विथ माइक्रोब्स एंड मेंटेन वेटिंग रेट्स। नेक्स्ट है इन एनएरोबिक डाइजेशन वोलेटाइल सॉलिड आर कन्वर्टेड टू मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही बात है। जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो वोलेटाइल सॉलिड होता है उसको हम मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। मेथोजेनिक बैक्टीरिया वर्क इन एसिडिक पीएच बिलो 5, ठीक है, ये नहीं एसिडिक पीएच में काम नहीं करता है, हाँ ये एसिडिक पीएच में काम नहीं करता है दोस्तों। मेथोजन तो एसर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। मेथोजन्स आर हाईली सेंसिटिव एंड रिक्वायर न्यूट्रल पीएच, मिथेनोजन्स होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उसको न्यूट्रल पीएच चाहिए, ठीक है, न्यूट्रल पीएच चाहिए, ना कि एसिडिक पीएच चाहिए। मिथेनोजन्स जो है उसको न्यूट्रल पीएच चाहिए दोस्तों। ए पीएच बिलो 6 एसिडिक इनहिबिट और किल देम, 6 से अगर पीएच होगा तो वो इनहिबिट करेगा, उसको मार देगा, ठीक है, स्टॉलिंग द प्रोसेस। हायर रीसर्कुलेशन रेशियो इन ट्रिकलिंग फिल्टर इंप्रूव्स ट्रीटमेंट एफिशिएंसी, सही बात है, हायर ज़्यादा होगा तो ट्रीटमेंट एफिशिएंसी को तो बढ़ाएगा ही। रीसर्कुलेशन डाइल्यूट इन्फ्लुएंट वेस्ट वाटर इंक्रीज कॉन्टैक्ट विद द बायोफिल्म, ये भी सही बात है, ठीक है। बाय डाइल्यूटिंग द इन्फ्लुएंट रीसर्कुलेशन लोअर द इमीडिएट ऑर्गेनिक कॉन्सेंट्रेशन, passes the water over the biofilm multiple times and adds dissolved oxygen. नेक्स्ट है इन प्राइमरी सेडिमेंटेशन 50-60% ब्यूटी रिमूवल इज अचीव्ड, हाँ प्राइमरी सेडिमेंटेशन 50 से 60% नहीं होता दोस्तों, 30 से 35% होता है, ये गलत है। ब्यूटी इन सीवेज इज मोस्टली इन द कोलाइडल एंड सोल्यूबल फॉर्म, ये सही बात है। देखिए प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक टिपिकली रिमूव्स, जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक होता है मुश्किल से 30 से 35% ब्यूटी को आपको हटा देता है। द फ्रैक्शन एसोसिएटेड विद सेरेब्रल सॉलिड इट कैन नॉट रिमूव द डिजॉल्व्ड सॉल्यूबल को तो नहीं हटाता, और कोलेटल ब्यूटी विच मेक अप द मेजोरिटी ऑफ द लोड, जो कि लोड का मेजोरिटी होता है, ठीक है। तो पहला सही, पहला गलत है और दूसरा सही है। ब्यूटी इन सीवेज मोस्टली इन द कोलाइडल एंड सॉल्यूबल फॉर्म, सही बात है, सीवेज के अंदर जो ब्यूटी मोस्टली होता है कोलाइडल और सॉल्यूबल फॉर्म होता है, जिसको नहीं हटा पाता है। एसर्शन देखिए एन इंक्रीज इन स्लज एज इनएक्टिवेटेड स्लज कैन रिड्यूस इफ्लुएंट ब्यूटी बट में इंक्रीज स्लज प्रोडक्शन, ये सही नहीं, एन इंक्रीज इन स्लज रेट, स्लज इज अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये गलत है, ठीक है। हायर एसआरटी गिव माइक्रोब्स मोर टाइम टू डिग्रेड ऑर्गेनिक्स एंड फेवर स्लो ग्रोअर्स, एट द सेम टाइम एंडोजेनस रेस्पिरेशन रिड्यूस नेट बायोमास यील्ड ऑफ एंड डिक्रीजिंग स्लज प्रोडक्शन, ये सही बात है। देखिए अगर एन इंक्रीज इन स्लज एज, अगर एस आर टी स्लज एज बढ़ जाता है तो वो इफ्लेंट तो कैन रिड्यूस इफ्लेंट ब्यूटी को कम कर देगा, दिस पार्ट इज ट्रू, ये सही है। ए हायर स्लज रिटेंशन टाइम मीन्स द बायोमास स्टेज इन द सिस्टम लॉन्गर अलाउइंग फॉर मोर कंप्लीट डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक दस लोअरिंग द ब्यूटी एट द इफ्लेंट बट मे इंक्रीज स्लज प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है, रीजन यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम इन एस्टेब्लिशन पाउंड ऑलवेज इंक्रीज ब्यूटी रिमूवल आवरली लिनियरली, ये गलत है। लॉन्गर एच आर टी इंक्रीज कॉन्टैक्ट टाइम सो बायोडिग्रेडेबल प्रोड्यूसन, ये सही बात है। देखिए
बीओडी रिमूवल फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बीओडी रिमूवल जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। एक्सपोनेंशियल डिके नॉट लीनियर, जो क्या होता है एक्सपोनेंशियल डिके होता है ना कि लीनियर होता है। डबलिंग द टाइम डज नॉट डबल द रिमूवल, अगर टाइम को डबल कर दिया तो रिमूवल को डबल नहीं हो जाएगा। द रेट स्लोज डाउन एज फूड बिकम्स स्कार्स, ठीक है, क्योंकि फूड कम हो जाएगा तो रेट क्या होगा, स्लो डाउन हो जाएगा, तो डबल करने से वो डबल नहीं हो जाता है। मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट इज यूज फॉर, एमपीएन टेस्ट किस लिए करते हैं, तो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया डिटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, एमपीएन टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये भी अच्छा है दोस्तों। क्वेश्चन 35 एमपीएन टेस्ट किस लिए करते हैं, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया टेस्ट, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया डिटेक्शन के लिए हम करते हैं एमपीएन टेस्ट करते हैं, ठीक है। द मोस्ट प्रोबेबल नंबर रिक्वायर ए स्टैटिस्टिकल मेथड यूज टू एस्टिमेट द कॉन्सेंट्रेशन विएबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली कोलीफॉर्म, ठीक है, इन वाटर। नेक्स्ट है अल्कानिटी कंज्यूम्ड पर मिलीग्राम NH4 नाइट्रिफाइड इज अल्कानिटी कितना होना है 7.14 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन रिलीजेज हाइड्रोजन आयंस विच कंज्यूम अल्कानिटी, स्टोकियोमेट्री 7.14 mg ऑफ अल्कानिटी इज destroyed for every 1 milligram of ammonia nitrogen demand. The typical BOD COD ratio for untreated domestic sewage कितना होना चाहिए, तो 0.5 से 0.7 होना चाहिए BOD upon COD, ठीक है। This indicate biodegradable a ratio greater than 5.5 implies that waste is treatable by biological means like activated sludge. Next है एरोबिक स्लज डाइजेशन टेम्परेचर रेंज कितना होना चाहिए, 30 से 35 होना चाहिए, ठीक है। Mesophilic digestion is the most common operational range for sewage sludge digester, balancing a reaction speed with process. For the same sewage, if the temperature increases, the BOD at 20 degrees Celsius will appear to increase, ठीक है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करे तो BOD 20 degrees will appear to increase, ठीक है। For the same sewage, if the temperature increases, the rate of biological activity increases, so more oxygen is consumed in a given time. Therefore, the BOD measured will appear higher. If the influent SS is 250 milligram per liter and the primary clarifier removes 60%, what is the SS in the effluent? 100 milligram per liter. The mean cell resistance time in delays is given by, mean cell resistance time delay में हम कैसे days में कैसे डिवाइड करते हैं, तो mass of the solid reacted upon mass of the solid living per day, ठीक है। Also known as sludge age और SRT भी इसको कहते हैं। It define how long an average bacterial cell remain in the treatment system. The typical hydraulic retention time for activated sludge process, activated sludge process में कितना होता है, 6 से 8 आवर होता है, 6 से 8 आवर होता है, ठीक है। टिपिकल हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम पूछा है, HRT पूछा है। इफ द F/m रेशियो इन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज ड्रास्टिकली इंक्रीजेज, अगर F/m रेशियो अगर ड्रास्टिकली इंक्रीज करेगा, व्हाट इमीडिएट इफेक्ट विल इट हैव, तो इमीडिएट इफेक्ट क्या हो सकता है, माइक्रोबियल ग्रोथ विल शिफ्ट टुवर्ड यंग स्लज विथ पुअर सेटलिंग, ठीक है। स्पाइक इन फूड pushes bacteria into log growth. This young sludge is dispersed and non-frequent, leading to turbid effluent and poor settling. Next है why are anaerobic sludge digester designed as completely mixed reactor, तो to ensure uniform temperature and microbial activity, ठीक है। Mixing prevent thermal stratification, disperses metabolic inhibitor toxin and ensure bacteria are constantly in contact with the food या sludge. इन द स्लज वॉल्यूम SBI टेस्ट, ए हाई SBI, अगर बहुत से SBI बहुत ज़्यादा तो जानते हैं सेटलिंग वेलोसिटी कम हो जाएगा। स्लज बल्किंग प्रॉब्लम क्या हो सकता है, स्लज बल्किंग प्रॉब्लम टू फिलामेंटस ग्रोथ में स्लज बल्किंग प्रॉब्लम क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। इन द 4th वीक ऑफ जून 25 वेयर वाज द एग्रीमेंट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट बिटवीन 2 एंटरप्रेन्योर एंड सेवरल सिविक बॉडीज, ये आसाम में हुआ था। ये आपका क्या कहते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है, आसाम में हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्वेश्चन था आपका लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, कुछ एडवांस क्वेश्चन ही हम लोग किए हैं, और आगे अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी करेंगे। आपको कैसा लग रहा है हमारा वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।